हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का संस्कृत वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो क्लास 10th बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 19 फरवरी को। और ये असली वायरल पेपर हैं और 100% आने की गारंटी है और 100% यही आएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है अलस कथा का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यापति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है अलस कथा में किस दोष पर व्यंग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आलस पर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है? तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है विद्यापति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथिली कवि, संस्कृत कवि, अबहट कवि। तो उपरोक्त सभी होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है पुरुष परीक्षा में कौन से विषयों पर चर्चा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्म, अर्थ, काम, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है आलस के निवारण की प्रेरणा किस पाठ से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अलस कथा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है आलसी व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुस्त, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है आलस कथा का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आलस का निवारण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दयावान व्यक्तियों पर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो इसका करेक्ट आंसर दयालु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है अलसशाला में किनके लिए अन्न वस्त्र दिए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर आलसियों के लिए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है अलस कथा में किस राज्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिथिला, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है आलसी व्यक्ति क्या सहन कर लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूख, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है आलसी व्यक्ति किससे बचने का बहाना ढूंढता है? तो इसका करेक्ट आंसर है काम से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है विद्यापति की रचनाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथिली, अबहट, संस्कृत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है आलसियों को देखकर धूर्त लोग क्या करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बनावटी आलस दिखाते थे, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है अलस कथा में किनका सुख देखकर धूर्त लोग आलस दिखाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आलसियों का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली? तो इसका करेक्ट आंसर है आग लगाकर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है आग लगने पर चारों आलसियों पुरुष क्या कर रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपस में बातें कर रहे थे, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है विद्यापति की विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत भाषा में प्रभुत्व, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है अलस कथा में आलसियों को किसने बाहर निकाला? तो इसका करेक्ट आंसर नियोगी पुरुष, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है आलसियों को किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दयावान व्यक्ति, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है चारों आलसी पुरुषों को किस कारण से बाहर निकाला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है उनकी प्राण रक्षा के लिए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है अलस कथा में आलसियों का मुख्य शत्रु कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आलस, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।